हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। और इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर साइंस के गेट 2023 के क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है। और एप्टीट्यूड हमें पता है कि जैसे गेट 2023 का थोड़ा सा मुश्किल था 21 और 22 कंपेरिजन में, ये आप देखोगे जब आप 21-22 करोगे पहले, फिर बाद में 23 करोगे। और कंप्यूटर साइंस का मुझे थोड़ा सा और मुश्किल लगा क्योंकि सीधे क्वेश्चन थोड़े से कम ही है इसमें। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। देखो, पहला सवाल है, ये थोड़ा सिंपल है, अगर किसी इंग्लिश ठीक ठाक है तो भी करना चाहिए कि वी रीच द स्टेशन लेट एंड डैश मिस द ट्रेन। हम स्टेशन पहुंचे और मिस कर दी ट्रेन। जस्ट, है ना, जस्ट या नियरली, इसका आंसर है नियरली, कि छूटी नहीं है, छोटे छोटे बची है। नियरली मिस द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइंड डैश ऑफन फ्रिक्वेंटली। तो ये क्वेश्चन उन्होंने एमटी दिए। ठीक है, मार्क्स टू ऑल। पहले मुझे लगता है उन्होंने बी दिया था कि ऑफन और फ्रिक्वेंटली सेम मीनिंग है। ठीक है, काइंड के दो मीनिंग होते हैं। एक तो काइंड दया वाला हो गया ना, कि कोई जैसे बोलते हैं काइंड हार्टेड पर्सन, या फिर हम काइंड टाइप, इतने टाइप का है, इतने काइंड है, कोई भी चीज इतने टाइप की है, तो उस हिसाब से मीनिंग। ठीक है, पहले मुझे लगता है बी दिया था, बट फिर बाद में मार्क्स टू ऑल। ठीक है, तो कुछ ना कुछ किसी ने ऑब्जेक्शन डाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स f1 f2 f3 f4 f5 f6 ओबेज fn+1 इज इक्वल टू fn प्लस f ऑफ n-1। ठीक है, तो ये टर्म है, ये इसकी पिछली टर्म, ये उससे पिछली टर्म, तो मतलब कोई भी टर्म जो है किसके इक्वल है, लास्ट की दो टर्म्स का सम। ठीक है, और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर मैं मिनिमम 2 पुट करता हूं तो देखो f3 इक्वल टू f2 प्लस f1। ठीक है, उसी तरह f4 क्या आएगा, f3 प्लस f2, f5 क्या आएगा, f4 प्लस f3। तो हमें क्या दिया है, f6 दे दिया 37 और f7 दे दिया 60। तो बस सिंपल, ये सवाल थोड़ा ठीक है, टाइम लगेगा बट वैसे सिंपल है। f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7। ठीक है, तो f7 हमारे पास क्या है, f7 है 60 और 37। ठीक है, हमें पता है कि F7 जो है F5 प्लस F6 है, तो हम उल्टा भी कह सकते हैं ना कि जो F5 क्या आ जाएगा फिर F7 माइनस F6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23। सिमिलरली F4 क्या आ जाएगा, F6 माइनस F5, तो ये आ जाएगा 14। तो F3 क्या आएगा, F5 माइनस F4, यानी कि ये आ जाएगा 9। ठीक है, और F2 क्या आएगा, 14 माइनस 9 5। F1 क्या आ जाएगा, 9 माइनस 5, ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि a survey of a certain year found that 90% of pregnant women received medical care at least once before giving birth। ठीक है, जितनी भी सारी लेडीज हैं उसमें से 90% को मेडिकल केयर मिली है। मिनिमम एटलीस्ट वंस, मतलब एक बार तो मिली ही है, किसी को एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, मैक्सिमम को लिमिट इसने नहीं बताई, एटलीस्ट वंस बिफोर गिविंग बर्थ। ऑफ दीज विमेन, इनमें से जिनको मेडिकल केयर एटलीस्ट वंस मिली है, 60% रिसीव्ड मेडिकल केयर केयर फ्रॉम डॉक्टर्स। ठीक है, एंड वाइल 40% रिसीव मेडिकल केयर फ्रॉम अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ठीक है, गिवन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड विद सर्टेनिटी। ठीक है, तो सपोज करो कि 100 वुमेन थी, तो 90% को तो मेडिकल केयर मिली है एटलीस्ट वंस। ठीक है, अब इसमें से 60%, यानी कि 90 का, इन्होंने बोला ना कि ऑफ दिस विमेन 60%, तो 90 का 60% कितना हो गया, 54। तो 54 ने किससे ली है मेडिकल केयर, डॉक्टर से। 40% कितना हो गया, 36। ठीक है, टोटल मिला के 90 हो गया ना। इन्होंने कहाँ से लिया है, अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से 10 ने तो ली ही नहीं, मेडिकल हेल्प मिली ही नहीं। ठीक है, और 90 को मिली, और 90 में से भी 54 को मिली डॉक्टर से एटलीस्ट वन, 36 को मिली अदर हेल्थ प्रोवाइडर से एटलीस्ट वन। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन देखें, इन्होंने क्या बोला, मोर देन हाफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव मेडिकल केयर एटलीस्ट वंस। ठीक है, फ्रॉम अ डॉक्टर।
ठीक है, डॉक्टर से कितनों को मिली? 54% आउट, है ना, 100 में से 54 को मिली, तो मोर देन हाफ हो गई ना, और एटलीस्ट वंस, तो ये सही है। बाकी पढ़ लेते हैं। लेस देन हाफ ऑफ द प्रेग्नेंट women रिसीव्ड मेडिकल केयर एटलीस्ट वंस फ्रॉम डॉक्टर, नहीं ये गलत हो गया। फिर मोर देन हाफ ऑफ द प्रेग्नेंट women रिसीव्ड मेडिकल केयर एट मोस्ट वंस, ये देखो यहाँ पे इसकी वजह से गलत हो गया, एटलीस्ट, ठीक है, एट मोस्ट वंस का मतलब मैक्सिमम वंस, ठीक है, और ये भी गलत हो गया, और यहाँ पे भी देखो लेस देन हाफ और एटमोस्ट वंस, तो इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ पे इस लेस देन की वजह से, यहाँ एटमोस्ट की वजह से, और यहाँ पे एटमोस्ट और लेस देन, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी काफी अच्छा सवाल है कि लुकिंग एट द सरफेस ऑफ ए स्मूथ थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ट्रू, ठीक है, थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ड क्या है देखने वाला? स्मूथ, ठीक है, स्मूथ है। स्मूथ का मतलब क्या है कि जैसे एक स्फीयर है वो स्मूथ है ना, कि कहीं भी हम पूरा उस पे हम हाथ फेरेंगे कहीं पे भी कुछ कॉर्नर कुछ एज नहीं मिलेगा। यही हम अगर क्यूब की बात करूं तो वो क्यूब नहीं है, ठीक है, कॉर्नर आ जाएगा, एज आ जाएगा। जैसे सिलेंडर मान लो, ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस है वो तो स्मूथ है, बट जैसे हम ऊपर बेस पे जाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा? एक स्मूथ नहीं रहेगा वहां पे, ठीक है। जैसे ये मान लो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, बट जब मैं कर्व सरफेस पे यहाँ पे टच करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एज आ जाएगा ना, तो ये चीज स्मूथ नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इन्होंने क्या बोला? सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी कॉनकेव। कॉनकेव क्या होता है? जैसे इस तरीके से, कि जैसे बॉल होगी उसके अंदर वाला, कि कॉनकेव ही होना चाहिए हर तरीके से, ठीक है। जैसे स्फीयर है कोई उसके अंदर, है ना, हम एक गोले के अंदर बैठे हैं तो हर तरफ से कॉनकेव होगा, ठीक है। सेकंड है सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी कन्वेक्स एवरीवेयर, ये बोलते हैं कि सरफेस जो है कन्वेक्स होना चाहिए एवरीवेयर, जैसे स्फीयर को हम बाहर से देखें, ठीक है, वो कन्वेक्स हो गया। थर्ड है सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट मे बी कनकेव इन सम प्लेसेस एंड कन्वेक्स इन अदर प्लेसेस, ठीक है, कनकेव कनकेव कुछ भी हो, कनकेव कन्वेक्स कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट हैव एजेस बट नॉट कॉर्नर्स, ठीक है, ये तो डी तो बिल्कुल गलत हो गया, इसका एग्जांपल मैंने दे दिया कि कॉर्नर नहीं होना चाहिए, एज हो सकता है, जैसे कि मैंने सिलेंडर का एग्जांपल दिया तो स्मूथ तो है ही नहीं एज पे, ठीक है। अब इसका आंसर है सी। जैसे ये एग्जांपल देखो कि विजुअलाइज होगा तभी सवाल हो पाएगा, कि जैसे एक बॉल है बट हमारी नॉर्मल कटोरियों जैसे नहीं है, कि जो यहाँ पे एज रहता है, तीखी रहती है। अब ऐसा मानो, देखो अगर मैं बाहर से देखूं तो ये कॉन्वेक्स हो गया, बट अगर मैं अंदर से देखूं तो ये कॉनकेव हो गया। और कहीं पे भी अगर आप आंख बंद करके पूरी कटोरी पे से हाथ फेरोगे, कहीं पे भी आपको एज नहीं फील होगा, कहीं कॉर्नर नहीं फील होगा, आपको लगेगा यार ये तो स्मूथ सरफेस है पूरा, ठीक है, तो ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्री ऑफ जोम्बिलैंड, ठीक है, जोम्बिलैंड इज इन डिस्ट्रेस सिंस मोर देन 75% of its working population is suffering from serious health issues. Studies conducted by competent health expert concluded that a complete lack of physical exercise among its working population was one of the leading causes of health issues, ठीक है। As one of the measures to address the problem, Government of Zombieland has decided to provide monetary incentives to those who ride bicycle to work, ठीक है। तो क्या देखो कंट्री है जोम्बीलैंड, ठीक है, अभी डिस्ट्रेस में है, क्यों? क्योंकि 75% से ज्यादा पॉपुलेशन क्या है? सफरिंग फ्रॉम सीरियस हेल्थ इश्यूज, ठीक है। तो स्टडीज जो है हेल्थ एक्सपर्ट ने स्टडीज की कि ये किस वजह से हो रहा है, तो ये हो रहा है कि कंप्लीट लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, की फिजिकल एक्सरसाइज खत्म ही हो गई है। तो ये मान लो कि लोग गाड़ी में जा रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, कहीं पे भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लिफ्ट से जा रहे हैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ रहे हैं, ये मान लो, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन, और यही एक कॉज है हेल्थ इश्यूज। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्रोवाइड मॉनेटरी इंसेंटिव, कि हम इंसेंटिव देंगे, 100 रुपए देंगे, 200 रुपए देंगे, जो साइकिल से काम पे जाएगा, ठीक है, कि जैसे मान लो मैं आज कार में जा रहा हूँ तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, यार तुम साइकिल से चले जाओ, हम तुमको इतने पैसे दे देंगे। तो हो सकता है ना, ये भी अब मेरी मर्जी है, जनता की मर्जी है ना, कि मैं सोचूंगा कि चलो पेट्रोल का खर्चा भी बच रहा है और मेरे को एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, मेरा फायदा है, तो मैं बाईसाइकिल से चला जाता हूँ, साइकिल से, ठीक है, तो गवर्नमेंट वही चाहती है। तो अब देखते हैं, बेस्ड ओनली ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड विद सर्टेनिटी।
देखो सबसे पहला है ऑल द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ जोम्बीलैंड विल henceforth राइड बाइसाइकिल टू वर्क, ये गलत है ना। अब मेरी मर्जी है, वो इंसेंटिव है ना। कंपलसरी नहीं किया, जहां पे बोल देगी कंपलसरी है फिर तो हम एज्यूम कर सकते हैं हाँ सब लोग जाएंगे कि गवर्नमेंट ने बोल दिया है। बट यहाँ पे एक इंसेंटिव, लालच दिया जा रहा है। सेकंड क्या है, राइडिंग बाइसाइकिल विल इंश्योर दैट ऑल ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ जोम्बी लैंड इज फ्री फ्रॉम हेल्थ इश्यूज, ये भी गलत है ना। पहले तो सारे जाएं, उसके बाद गारंटी थोड़ी है ना, हम कोई भी चीज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे गारंटी थोड़ी कि हमारी हेल्थ इशू सुधर ही जाएगी। ठीक है, ओनली बाइसाइकिल राइड करने सुधर जाएगी, ठीक है, और भी बहुत फैक्टर होते हैं, तो इसलिए ये सवाल ये भी हम नहीं कह सकते हैं। सी क्या है, द हेल्थ एक्सपर्ट्स सजेस्टेड टू गवर्नमेंट ऑफ जोम्बिलैंड टू डिक्लेयर राइडिंग बाइसाइकिल एज मैंडेटरी। ठीक है, पहली बात तो मैंडेटरी किया ही नहीं है। ठीक है, दूसरा कहीं पे भी ये भी नहीं लिखा हुआ कि हेल्थ एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट दी, उसके बाद गवर्नमेंट डिसीजन लिया, इस पैराग्राफ में ये पता चलता है। लास्ट ऑप्शन है यही सही होगा कि द गवर्नमेंट ऑफ जोम्बिलैंड बिलीव्स दैट राइडिंग बाइसाइकिल इज अ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, तो जब जो भी है रिपोर्ट उनके पास आई कि ऐसा ऐसा हो रहा है कि हेल्थ इश्यूज हैं, ये क्यों है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं है, तो जोम्बिलैंड ने गवर्नमेंट ने सोचा कि राइडिंग बाइसाइकिल एक फिजिकल एक्सरसाइज है, तो उनका मानना है, तभी उन्होंने ये कदम उठाया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कंसीडर टू फंक्शन ऑफ टाइम एफ टी और जी टी वेयर टी इज जीरो टू इनफाइनाइट। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉर सम टी ग्रेटर देन जीरो जी टी ग्रेटर देन एफ टी देयर एग्जिस्ट a t such that ft greater than gt for all t greater than कैपिटल डी। ठीक है, फॉर सम टी, तो हम या तो फिर हम इसमें थोड़ा तुक्का लगाएं है ना, वैल्यू पुट करके देखें। देखो यहाँ पे टी की वैल्यू को मैं 1 पुट करता हूँ। ठीक है, तो टी की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, इतना, जी ऑफ 1 क्या आएगा 4, तो जी ऑफ टी ग्रेटर देन एफ ऑफ टी आ गया फोर सम टी। ठीक है, तो पहला तो सही होगा। ठीक है, इसको हम नॉर्मल भी करेंगे कि कैसे एग्जैक्ट करना है। फिर बोलता है कि कोई टी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा जहां पे, कि ये मान लो ये लाइन है, जीरो टू इनफाइनाइट है यहाँ पे टी। फिर एक कैपिटल टी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसके बाद इस रीजन में कि जो एफ ऑफ टी है ना वो ग्रेटर देन ही होगा जी ऑफ टी के। ठीक है, ये चीज है। तो देखना है, टी ढूंढना नहीं है हमें, कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बट हमें ढूंढना पड़ ही जाएगा। अब ये सपोज कर लो कि यार मैं निकाल लेता हूँ जी ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी, एक नया फंक्शन बना लिया मैंने। ठीक है, अगर एच ऑफ टी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब जी ऑफ टी ग्रेटर देन एफ ऑफ टी है, लेस देन है तो ऑब्वियसली एफ ऑफ टी ग्रेटर देन जी टी है। तो जी टी क्या है मेरे पास, 40 माइनस 0.01 टी स्क्वायर। ठीक है, एच ऑफ टी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको ना 40 माइनस टी स्क्वायर बाय 100। ठीक है, टी स्क्वायर, इसको अगर मैं एफ टी माइनस जी टी लिखूँ ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, वही लिख लेते हैं चलो। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो ये क्या है, टी स्क्वायर बाय 100, तो मैं कॉमन क्या निकालता हूँ, टी बाय 100 कॉमन निकाला, टी माइनस 400। ठीक है, ये एफ एच ऑफ टी आ गया। अब एच ऑफ टी जीरो कहाँ पे है, एक तो टी इज इक्वल टू जीरो और 400। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज हो गए, अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो रख के देखता हूँ तो जीरो से पहले का मुझे देखना नहीं है, मुझे 400 का देख लेना है। ठीक है, एच ऑफ टी जीरो से लेके 400 के बीच में नेगेटिव होगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, जीरो से लेके 400 के बीच में, 1 ही पुट करके देखो नेगेटिव आएगा, 400 से ऊपर कोई वैल्यू पुट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर एच ऑफ टी नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी लेस देन जीरो है, इसका मतलब एफ ऑफ टी क्या है, लेस देन जी टी है, यानी कि जीरो से लेके 400 तक जी टी ग्रेटर देन होगा एफ ऑफ टी। ठीक है, तो इसी से पहला भी ट्रू आ गया, हमने प्रूव कर ही दिया है कि जीरो से लेके 400 के बीच में जीटी क्या आएगा, एफ ऑफ टी से ग्रेटर देन आएगा। और
उसके बाद एफ ऑफ टी ग्रेटर देन जी ऑफ टी। ठीक है, इसके अलावा हाँ एक और चीज है, थोड़ा सा और आसान कर देते हैं कि मैं पहले इक्वल देख लूँ कहाँ पे है, तो वहां से मेरा 400 वाला पॉइंट आ जाएगा। दोनों को इक्वल रखा, 0 1 0, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t। ठीक है, टी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक तो टी इज इक्वल टू 0 कैंसिल नहीं, टी इज इक्वल टू 0 पे ही दोनों इक्वल आ जाएंगे। और दूसरा अगर मैं टी को कैंसिल करूँ, 0.01t इज इक्वल टू 4, टी इज इक्वल टू 400। तो टी इक्वल टू 400 करूंगा तो वहां पे भी क्या आ जाएगा, दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, तो इसके हम इधर उधर देख सकते हैं कि 400 से कम पे क्या है, 400 से ज्यादा पे क्या है। ठीक है, एक तो ये चीज होगी, तो इसका ऑप्शन जो आ जाएगा दोनों ही सही है। ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस सीक्वेंस क्रिएट ए कोहेरेंट नरेटिव। ठीक है, तो ये एक किस ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, एक कोई हमें 4 लाइन दी है, तो किस ऑर्डर में इसका सेंस बन रहा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है, वंस ऑन द टेरेस ऑन हर वे टू हर स्मॉल रूम इन द कॉर्नर शी नोटिस ए मैन राइट अवे, शी बिगन्स टू पैट, by the time she climbed all the stairs, Meena has bought vegetable and rice at the market, so her bags are heavy. He was leaning against the parapet watching traffic below। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे स्टार्ट जो हो रहा है ना, ये 3 से होगा। ठीक है, देख तो सारे ऑप्शन ही ऐसे अलग अलग है, तो यहाँ पे सेंस बन रही है कि मीना हैज बॉट वेजिटेबल एंड राइस एट द मार्केट सो हर बैग्स आर हैवी। ठीक है, तो उसके बैग्स हैवी हैं। उसके बाद 3 के बाद 2, शी बिगन्स टू पैड बाय द टाइम शी हैज क्लाइम्ब द स्टेयर्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, वंस ऑन द टेरेस ऑन हर वे टू हर स्मॉल रूम द कॉर्नर शी नोटिस ए मैन, वहां पे वो एक मैन को नोटिस करती है। और फिर क्या है, ही वॉज लीनिंग इन द पैरापट, पैरापट देखना पड़ेगा कि किसी चीज के अगेंस्ट लीन है और ट्रैफिक दिख रहा है। ठीक है, तो इसी ऑप्शन में थोड़ी सेंस बन रही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा मुझे क्वेश्चन अजीब लगा। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आंसर देख के ही मैंने अपना कंसेप्ट बनाया कुछ इसमें। ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई रिस्पेक्टिवली एंड एफ एक्स इज इक्वल टू जी वाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू फॉर ऑल द एक्स एंड वाई। ठीक है, थोड़ा अजीब सा सवाल लगा मुझे। तो एफ एक्स और जी वाई फंक्शन है एक्स और वाई के, और इन्होंने क्या बोला है कि एफ एक्स एंड जी वाई फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की हर वैल्यू के लिए दोनों इक्वल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नेसेसरली ट्रू फॉर ऑल एक्स एंड वाई। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन है कि दोनों जीरो हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कि दोनों ही कांस्टेंट है, इक्वल है और कांस्टेंट है। सी है दोनों ही कांस्टेंट नहीं है। और डी है एफ एक्स प्लस जी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी वाई। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं डी ऑप्शन लेके चलूं तो दोनों साइड एफ एक्स कट जाएगा और जी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ जी वाई। ठीक है, तो यहाँ से जी वाई जीरो के इक्वल नहीं आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 of g y 0, और हमें पता है कि दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए एफ एक्स भी 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो डी और ए ऑप्शन सेम ही चीज बता रहे हैं। ठीक है, फिर बी और सी में बचा कि दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो मुझे लगा कैच, इसका आंसर इन्होंने बी दिया है कि जी एक्स एफ एक्स और जी वाई कॉन्स्टेंट है। अब यहां से ठीक है कि एफ एक्स और जी वाई इक्वल है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई वैल्यू एफ वन इक्वल टू जी वन, अगर मैं एक्स वाई दोनों वन मान लूं, या फिर एक्स वन ले लूं वाई टू ले लूं, है ना, इसका मीनिंग तो मुझे यही बन रहा है। ठीक है, और सिमिलरली कि मान लो एफ टू जो है वो जी वन के इक्वल है ना, एफ ऑफ टू इक्वल टू है जी टू के, कि एक्स और वाई की कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकता हूँ। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब लग रहा है। तो इससे क्या होगा, देखो एफ वन जी वन के इक्वल है, एफ टू जी टू के इक्वल है, इसका मतलब एफ वन एफ टू के इक्वल होगा। ठीक है, या फिर अगर मैं पोलिनोमियल भी बनाने शुरू करूँ कि एफ एक्स जो है एक्स की पावर ए एक्स की पावर एन है, या फिर ए वन एक्स की पावर एन है, ए टू एक्स की पावर एन माइनस वन है, अप टू ए एन कोई कांस्टेंट है। सिमिलरली जी वाई भी ऐसा ही है, बी वन बेसिकली अगर होना चाहिए बी वन वाई की पावर एन
और b2 y⁴n−1 अप टू bn। ठीक है, तो जब मैं x और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करूंगा, तो अगर x और y के फैक्टर होंगे, इसमें वेरिएबल होंगे, तो वो इक्वल आएंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई कोई वैल्यू है ही नहीं, दोनों ही कांस्टेंट है और दोनों ही इक्वल हो गए, कि दोनों ही ए के इक्वल है, कोई भी वैल्यू है एक्स और वाई की। ठीक है, तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। इसके अलावा किसी को कुछ और सजेशन है इस क्वेश्चन में, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, ये फिर भी एक सिंपल सवाल है, बट टाइम तो लगेगा इसमें भी। कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू डायमेंशन फिगर पी टू क्यू देन आर। ठीक है, ऑपरेशन क्या क्या लग रहे हैं, तो ऑपरेशन 1 और 2 पढ़ते हैं। देखो हम, हर किसी में थोड़ा अलग है। तो पहला ऑपरेशन जो है एक क्लॉकवाइज रोटेशन बाय 90 डिग्री अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब एक एक्सिस है परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है, एक लाइन अंदर से बाहर आ रही है, उसके अराउंड क्लॉकवाइज, ठीक है, और काउंटर क्लॉकवाइज, ऐसे हम रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री से। ठीक है, ये ऑप्शन है, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज। ऑपरेशन 2 क्या है, रिफ्लेक्शन अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन। रिफ्लेक्शन है कि हमने, सॉरी, इसके अलोंग रिफ्लेक्शन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर ऐसा मान लो कि हमने फ्लिप कर दिया है, या फिर ये मान लो, ठीक है, रिफ्लेक्शन है। और सेकंड क्या है, रिफ्लेक्शन अलोंग वर्टिकल लाइन इसके। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखें कि हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सबसे बड़ा मुझे यही दिख रहा है कि मैं थोड़ा इसको नोटिस करूं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इसके सामने एक ये है, तो यहां से स्टार्ट करो, इसके बाद एक छोटा सा, इसके बाद ये, फिर दो। ठीक है, शेप को वो देखो। फिर वही में देखो, अगर मैं हाँ ठीक है, सबसे पहले देखो कि ये यहां से यहां पहुंच गया ना, तो क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ 90 डिग्री, चेक कर लो। और कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ रोटेट ही हुआ है। यस, ठीक है, रोटेट हुआ है, तो ये तो आ जाएगा क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी, और डी हट गया। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि रिफ्लेक्शन ही है। अब रिफ्लेक्शन ऐसे है या फिर ऐसे है। ठीक है, अब ये बड़े से वाला कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। अगर रिफ्लेक्शन होती इस साइड, तो भाई ये वाला जो है यहाँ पे होता ना। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन इस साइड है, तो ये कुछ ऐसा बने, मतलब अगर ऐसा है तो ये वाला पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कट करके समझाता हूँ। ठीक है, ये हाई अब दिख रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इसकी, ये क्या है, रिफ्लेक्शन, ये वाला यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, इस सवाल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये 10 सवाल हमने कर लिए हैं कंप्लीट। ठीक है, इसमें फिर भी अगर देखा जाए, ये भी सवाल मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। ठीक है, वहां पे समझना मुश्किल है पेपर में, कि एग्जैक्ट इसमें समझ ही नहीं आया कि थोड़ा सा पूछना क्या चाह रहे हैं। और ये चलो इंग्लिश का है, जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक है, मतलब थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी थोड़ा समझ आएगा। और ये भी टाइम टेकिंग तो था, सीधा नहीं था। ये ठीक था सवाल, ये थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल था इमेजिन कर पाना। ठीक है, वहां पे अगर कुछ ऐसी फिगर इमेजिन हो जाए कि यहाँ कहीं पे कनकेव कन्वेक्स दोनों है, तो हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, ये भी ठीक ही था। ठीक है, तो ये सवाल हो गए। किसी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना। और वीडियो कुछ सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।